आप चाहे इंग्लिश कितनी भी अच्छी बोल लो, बट अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब्स नहीं पता, तो अंग्रेजी जैसे इंग्लिश का सपना सपना ही रह जाएगा। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी इंग्लिश को बना देगी मज़ेदार, नेचुरल और थोड़ा स्टाइलिश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, जैसे मान लीजिए आपका जॉब मिल गया, आपको जॉब मिल गया है, तो आप क्या होगे? बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑन क्लाउड नाइन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई गॉट द जॉब। मतलब जब मुझे नौकरी मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सी इज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हर वेडिंग। अपनी शादी के बाद वो बहुत खुश है। सी इज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हर वेडिंग। अपनी जब उसकी शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है अचानक, बिना उम्मीद के, सडन। जब कोई काम बिना उम्मीद के या अचानक हो जाता है, सडन हो जाता है, तो हम लोग यूज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, आउट ऑफ द ब्लू ही मैसेज मी लास्ट नाइट। मतलब क्या है कि अचानक उसने मुझे कल रात मैसेज किया। जैसे आपका कोई दोस्त बहुत दिन से मैसेज नहीं कर रहा, बात नहीं हो रहा उससे, लेकिन कल रात को अचानक से उसने मैसेज किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द ब्लू ही मैसेज्ड मी लास्ट नाइट। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? सी केम टू विजिट अस आउट ऑफ द ब्लू। मतलब क्या है कि कोई आपसे बिना बताए मिलने के लिए आ गई। जैसे सी क्या किया? सी केम टू विजिट अस आउट ऑफ द ब्लू। मतलब वो आपको बिना बताए मिलने आपसे आ गई। ठीक है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब होता है पूरी तरह याद होना। जैसे मान लीजिए आपको मैंने पहले क्लासेस में कुछ एडवांस स्ट्रक्चर दिया, तो आपने उसको पूरे अच्छे से याद कर लिया, पूरे अच्छे से उसको बाय हार्ट कर लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय हार्ट। किसी चीज को आपने पूरे अच्छे से याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, पूरे तरीके से याद कर लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय हार्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई रिमेम्बर्ड ऑल द फॉर्मूलाज बाय हार्ट। मैंने सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए। जैसे स्कूल में आपको कोई फॉर्मूला दिया है, तो आपने वो सारे फॉर्मूलेज को क्या किए? याद कर लिए, बाय हार्ट कर लिए। ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है? ही नोज द स्पीच बाय हार्ट। उसने पूरी तरह से भाषण को याद कर लिया। जैसे मान लीजिए कल आपका कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस है और आपको कुछ स्पीच वगैरह दिया गया है, तो आपने उसको क्या किया? बाय हार्ट कर लिया। ही नोज द स्पीच बाय हार्ट। वो जो लड़का है उसने क्या किया? पूरी स्पीच को बाय हार्ट कर लिया, अच्छी तरीके से याद कर लिया। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है इन हॉट वाटर। इसका मतलब होता है मुश्किल में पड़ना। जब आप गर्म पानी में हाथ डालते हो तो आप मुश्किल में पड़ जाते हो कि नहीं पड़ जाते हो? इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में पड़ना। जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हो, परेशानी में पड़ जाते हो, तो हम लोग बोलते हैं इन हॉट वाटर। इसका यूज कैसे होता है देखते हैं। जैसे ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही ब्रोक द रूल। मतलब क्या है कि आपका दोस्त आपके शहर में न्यू न्यू आया है, उसको आपके शहर की रूल नहीं पता, आपकी सिटी के रूल नहीं पता, और उसने क्या किया? बाइक लेके गया और उसने रूल को तोड़ दिया, ट्रैफिक के रूल को तोड़ दिया, तो वो मुश्किल में पड़ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही ब्रोक द रूल। वो जो लड़का था वो नियम तोड़ने के कारण क्या हुआ? मुश्किल में पड़ गया। अगला एग्जाम्पल क्या है? सी गॉट इन हॉट वाटर फॉर स्कीपिंग द टेस्ट। अब मान लीजिए आपका कॉलेज का एग्जाम चल रहा और आपने उसका टेस्ट, आपको कॉलेज में सर ने बोला था टेस्ट लगाने के लिए, लेकिन आपने टेस्ट नहीं लगाया। तो जब एग्जाम का टाइम आया तो आप क्या किए? मुश्किल में पड़ गए। तो क्या बोलेंगे? सी गॉट इन हॉट वाटर फॉर स्कीपिंग द टेस्ट। वो जो लड़की थी वो बहुत मुश्किल में पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट को स्किप कर दिया। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्द। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है इसका? यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन नो टाइम। जैसे मैं आपको ये फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये टॉपिक बहुत ही आराम से बहुत जल्द समझ जाओगे, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन नो टाइम। मतलब तुम ये टॉपिक बहुत जल्द समझ जाओगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? वी रीच्ड द स्टेशन इन नो टाइम। हम लोग जो स्टेशन है बहुत जल्द पहुंच गए। मतलब आप कहीं स्टेशन वगैरह जा रहे हो, कहीं पे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या कहीं पे जा रहे हो, तो आप टाइम से पहले पहुंच गए, तो क्या बोलोगे? इन नो टाइम। इन नो टाइम का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? पुल समवन्स लेग। इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। यहाँ पे किसी का पैर खींचना नहीं, मजाक उड़ाना। और अगर देखा जाए तो किसी का पैर खींचने का मतलब भी मजाक उड़ाना हो रहा ना। जिससे नेता लोग आपसे हाथ जोड़ता है, उसके बाद वो लोग, वही लोग आपका पैर खींचता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पुल समवन्स लेग। यहाँ पे समवन की जगह पे ये जो समवन है ना,
ये समवन की जगह पे आप किसी जिस बंदे का आप मजाक उड़ा रहे हो उस बंदे का यहाँ पे नाम लगा देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मेरा क्या है, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं बस आपका मजाक उड़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं तो बस मजाक कर रहा था ब्रो। अगला एग्जाम्पल क्या है, आर यू पुलिंग माई लेग, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आर यू पुलिंग माई लेग, ठीक है, समझ में आ गया। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है अंडर प्रेशर। इसका मतलब होता है दबाव में होना। जब आपके ऊपर कोई दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर प्रेशर। जैसे आप कोई काम, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई काम करना हो ना तो एकदम फ्री माइंड से करना, एकदम कोई टेंशन लेके नहीं करना। अगर दबाव में करोगे तो दिक्कत होगी। लेकिन एक एग्जाम्पल देखो, ही परफॉर्म्स वेल अंडर प्रेशर, वो दबाव में अच्छा काम करता है। अब मान लीजिए कोई किसी के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं बना हो तो वो टेंशन लेता ही नहीं है, वो एकदम ढिलाई में काम करता है। लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर बनाओ तो क्या करेगा, वो अच्छे से काम करेगा। तो क्या बोलेंगे, ही परफॉर्म्स वेल अंडर प्रेशर। अगला एग्जांपल क्या है, डोंट टेक डिसीजंस अंडर प्रेशर, मतलब दबाव में कभी भी डिसीजन मत लेना। अगर लेना है तो फ्रेश माइंड से लो, दबाव में कभी डिसीजन मत लेना, ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब होता है आखिरकार। एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब क्या होता है, आखिरकार। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे योर हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब देखो, सब कुछ तो साइड रखो, लेकिन लास्ट में आपका हेल्थ ही आपका साथ देता है भाई। आप कुछ भी कह लो, लेकिन आपका सेहत ही सबसे जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे आखिर में सेहत ही सबसे जरूरी होती है। अगला एग्जाम्पल क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस। आखिरकार हम सभी इंसान हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है बात छेड़ना या कोई मुद्दा उठाना। जैसे मान लीजिए आपने अपना दोस्त को बुलाया डिनर के लिए या कोई बात के लिए बुलाया और उसने क्या किया, पॉलिटिक्स की बात उठा दी, या तो फिर आपकी पुरानी बातों को छेड़ दी, पुराने बातों को उठा दी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है बात छेड़ना या कोई मुद्दा उठाना। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, ही ब्रॉट अप पॉलिटिक्स एट डिनर, मतलब आपने अपने दोस्त को बुलाया कि भाई चलो डिनर करते हैं, तो उसने क्या किया, डिनर में राजनीति की बात उठा दी। ही ब्रॉट अप पॉलिटिक्स एट डिनर, आपको राजनीतिक की बात पसंद नहीं है लेकिन उसने उठा दी, तो क्या बोलेंगे, ही ब्रॉट अप पॉलिटिक्स एट डिनर। अगला एग्जांपल क्या है, डोंट ब्रिंग अप द पास्ट अगेन। पुरानी बातें को फिर से मत उठाओ यार, पुरानी बातें को फिर से मत छेड़ो। जैसे मान लीजिए आपको कोई बात पसंद नहीं है, आपको किसी के बारे में बात सुनना पसंद नहीं है और आपके दोस्त वो बात को उठा दे रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोंट ब्रिंग अप द पास्ट अगेन, ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या कैंसिल करना। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में मैच चल रहा और मैच हो गया कैंसिल रेन की वजह से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ हो गया मैच, मतलब रद्द होना, कैंसिल होना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को रद्द कर दिया। शायद कुछ इमरजेंसी हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए उन्होंने मीटिंग को क्या किया, रद्द कर दिया। अगला एग्जाम्पल क्या है, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, जो मैच था वो कैंसिल क्यों हुआ भाई, बारिश की वजह से हुआ, बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गई। अगला फ्रेजल वर्ब है आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से बाहर। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है काबू से बाहर। एग्जाम्पल क्या होता है, द फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जो आग लगी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब अब काबू से बाहर है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है काबू से बाहर। अगला एग्जांपल है हिज एंगर वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, जब आप किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दे रहे हो तो वो क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, काबू से बाहर हो गया, अब उसको रोकना मुश्किल है। अगला फ्रेजल वर्ब क्या है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, कीप इन माइंड। इसका मतलब होता है ध्यान में रखना। जब आप किसी को बोलते हो ना कि देखो भाई वहां जा रहे तो ठीक कर रहे हो, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना। आपका दोस्त कहीं पे घूमने जा रहा है तो आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये सारे बात को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल क्या है, कीप दिस इन माइंड बिफोर स्पीकिंग, मतलब बोलने से पहले ये बात को ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पब्लिक स्पीकिंग करना है और आप वहाँ पे जा रहे हो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, और आपका दोस्त आपको समझा रहा है कि देख भाई वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हो तो ये सारे बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा जोर से नहीं बोलना, वहाँ पे जाने के बाद थैंक यू बोलना, वहाँ पे बात खत्म होने के बाद भी थैंक यू बोलना, ये सारे बात को ध्यान में रखना। तो क्या बोलेंगे, कीप दिस इन माइंड बिफोर स्पीकिंग। अगला क्या है, आई विल कीप योर एडवाइस इन माइंड।
आई विल कीप योर एडवाइस इन माइंड। अब तुम्हारा दोस्त जिसको आपने उसको एडवाइस दिया, उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी सलाह ध्यान में रखूंगा, मतलब मैं तुम्हारी एडवाइस को ध्यान में रखूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। कोई चीज अचानक से हो गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑल ऑफ सडन। एग्जाम्पल क्या है? ऑल ऑफ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, मतलब अचानक से लाइट चली गई। ऑल ऑफ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, जो लाइट थी वो अचानक से चली गई। ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है? ही लेफ्ट ऑल ऑफ सडन। ठीक है। ही लेफ्ट ऑल ऑफ सडन, वो अचानक से चला गया। अगला फ्रेजल वर्ब है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय। एग्जाम्पल क्या है? आई एम बिजी एट द मोमेंट। आपका दोस्त आपको फोन किया, हे ब्रो वेयर आर यू, चलो खेलने चलते हैं, तो आप क्या बोलते हो? हे ब्रो अभी मैं बिजी हूँ भाई, आई एम बिजी एट द मोमेंट, अभी मैं इस समय बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। ठीक है। जैसे सी इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, अभी वह अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से मिलने जाना है, कोई ऑफिसर है या कोई कहीं पे भी जाना है आपको किसी से मिलने, और आप उससे पूछ रहे हो कि उसके पीए से, या तो फिर आप किसी से पूछ रहे हो कि वो अभी है ना, खाली है ना, कहीं कुछ बिजी नहीं है ना, तो वो उसने बोला नहीं, सी इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है नो बिग डील। नो बिग डील का मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? इट इज ओके नो बिग डील, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ गलती किया और आप बार बार बोल रहे हो सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मेरे से गलती हो गया, तो उसने बोला अरे भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना होता है। ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है? यू फॉरगॉट नो बिग डील। यू फॉरगॉट नो बिग डील। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कुछ बोला कि भाई मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए ये सामान लेके आओ, लेकिन आप क्या किए, मार्केट गए, वहां पे सामान को भूल गए लाने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? यू फॉरगॉट नो बिग डील, तुम भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। तो जितनी जल्दी हो सके मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल पे टेंस का सीरीज आने वाला है, जिसमें मैं आपको टेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा। हिंदी का झंझट खत्म और इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम्पल क्या है? कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल, मुझे जल्द से जल्द कॉल करो। आप कहीं पे बाहर में हो और कहीं पे फंसे हुए हो, तो अपने दोस्त को मैसेज करते हो कि भाई मुझे जल्द से जल्द कॉल करो, कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। अगला एग्जाम्पल है फिनिश द वर्क एज सुन एज पॉसिबल। काम जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि हम लोग को बाहर घूमने भी जाना है ना। फिनिश द वर्क एज सुन एज पॉसिबल, काम जल्दी से जल्दी खत्म करो। अगला फ्रेजल वर्ब है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे या हाँ और सुनाओ। मतलब क्या होता है कि जब कोई बात चल रही है, उस बात के बीच में आपको कुछ बताना हो, तो हम लोग यूज करते हैं बाय द वे का। ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या है? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त कहीं पे बैग वूग टांग के कहीं पे जा रहा है, और वो आपसे मिला तो आपको बोल रहा है हे अमन कैसे हो तुम, कैसे नहीं हो, क्या चल रहा है आजकल। तो आपने देखा कि वो तो बैग टांग के कहीं पे जा रहा, तो आप वो सारे बात को साइड रख के आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई वो सब हटाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। वो सबको साइड रखो, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो हम लोग यूज करेंगे बाय द वे का। अगला एग्जाम्पल क्या है? बाय द वे आई मेट योर फ्रेंड। जैसे आपका दोस्त आपको कुछ बता रहा है, बातें कुछ बता रहा है, और आपको बोलना है कि बाय द वे आई मेट योर फ्रेंड। आपका दोस्त आपको कुछ सुना रहा और आप उसको उस बात को साइड में रख के आपको बोलना है ना कि अच्छा वो सब हटाओ, मैंने तुम्हारे दोस्त से मिला भाई, बहुत अच्छा लड़का था। अगला फ्रेजल वर्ब है अप टू यू। देखो इसका मतलब होता है तुम्हारी मर्जी। अब देखो सब्सक्राइब करना या ना करना ये अप टू यू है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना। मुझे लाइक करना ये अप टू यू है, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल क्या होता है? इट्स अप टू यू नाउ। मैंने एक बार बोल दिया भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट्स अप टू यू नाउ, मतलब ये अब तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी है। चूज वेदर यू लाइक, इट्स अप टू यू, मतलब जो पसंद हो चुन लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। जैसे आप कहीं मॉल पे गए हो अपने दोस्त को लेके, और आप उसको बोलते हो ना अरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, चूज वेदर यू लाइक, इट्स अप टू यू, जो तुम्हें पसंद हो चुन लो, तुम्हारी मर्जी है।
मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब सीखे जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट फ्रेजल वर्ब कौन सा था और आपको कौन से टॉपिक में अगला वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।